हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप सभी मज़े में होंगे। मेरा नाम है सरिता और मैं आपको पढ़ा रही थी टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा में हमने कल क्या देखा था, इसका नॉर्मल कैरेक्टर्स देखे थे टेरिडोफाइटा के। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो चलो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। जैसा कि हमने पहले देखा कि ब्रायोफाइटा और एल्गी हमने देखा, तो उसमें क्या थे, एक या दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, सेवाल या ब्रायोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था। लेकिन टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन है वो अनेक वैज्ञानिकों ने दिया था। जैसे हम देखते हैं एजे इम्स ने, जी.एम. स्मिथ ने, टिप्पो ने, वायरहॉर्स्ट ने, ये सभी अलग अलग वैज्ञानिकों थे। इन्होंने क्या किया, टेरिडोफाइटा का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, सारों ने मिलके किया था। ठीक है, इस जो टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन है वो इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलके टेरिडोफाइटा को कितने क्लासेज में डिवाइड किया, 4 क्लासेज के अंदर। पहला आता है हमारा साइलोप्सीडा। इसको बच्चों आप फिर से गलती करोगे, पी साइलेंट रहता है, इसमें ध्यान रखना, वरना इसको बोल दोगे तो साइलोप्सीडा, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका, इसीलिए मैंने आगे हिंदी में लिखा भी है साइलोप्सीडा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकोप्सीडा, नेक्स्ट है स्फिनोप्सीडा, और यहाँ पे फिर से पी साइलेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा हो गया। इसके बाद इसके आगे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, और ये देखते हैं हम इसके कैरेक्टर्स, देखेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। पहले हम देखते हैं साइलोप्सीडा के बारे में देखते हैं। साइलोप्सीडा है क्या, साइलोप्सीडा क्या है, एक जीवाश्म, ये क्या है, जीवाश्म समूह है। जीवाश्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोसिल। फोसिल समूह बोलते हैं किसको, जीवाश्म को बोलते हैं। साइलोप्सीडा क्या है, जीवाश्मीय क्लास है, वर्ग है टेरिडोफाइटा का, जो अभी नहीं है। इसके केवल 2 ही वंश जीवित है साइलोप्सीडा के। कौन कौन से, साइलोटम और मैसिपटेरिस। साइलोटम के अंदर पी साइलेंट रहता है और मैसिपटेरिस के अंदर टी साइलेंट रहता है। ये जो साइलोप्सीडा है और टेरोप्सीडा है वो क्या है, टेरिडोफाइटा के ही चट्टे बट्टे हैं, मान लेते हैं, क्या जाता है हमारा। तो साइलोप्सीडा में क्या है, साइलोटम और मैसिपटेरिस क्या है, अभी जीवित वंश है, ये केवल 2 ही जीवित वंश है, बाकी क्या हो गए, फोसिल है, जीवाश्म है। तो आगे इसके अंदर देखते हैं हम पादप शरीर। पादप शरीर देखेंगे साइलोप्सीडा का। तो हमने पादप शरीर देखा था कैरेक्टर्स के अंदर टेरिडोफाइटा का, कि जो पादप शरीर होता है वो थैलस नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टेम, रूट और लीव्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन साइलोप्सीडा ये क्या है, जीवाश्म है, तो जो इसकी जातियां भी क्या है, ये सारी लुप्त हो चुकी है, केवल 2 ही वंश है जो जीवित है। तो इसी के आधार पर इसका पादप शरीर जो होगा वो क्या होगा, थैलस प्रकार का होगा। इसका जो पादप शरीर होगा वो कैसा होगा, थैलस प्रकार का होगा। बात करते हैं हम पादप शरीर में लाइकोप्सीडा की। ठीक है, लाइकोप्सीडा का अगर हम पादप शरीर देखें तो ये जो टेरिडोफाइटा के अंदर कैरेक्टर्स में मैंने बताया कि इसका जो पादप शरीर होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। तो जो ये होता है वो क्या होती है, थैलस पार्ट नहीं होगा, केवल इसको छोड़ के, ये केवल यही क्या है, अपवाद स्वरूप है, क्योंकि ये पहले का है ना, इसीलिए। तो ये थैलस हो गया, बाकी सभी में क्या होगा, ये थैलस नहीं होगा, रूट, स्टेम और लीव्स में कन्वर्ट होगा। तो पादप शरीर तीनों में क्या होगा, सेम होगा। लीव्स में पत्तियां, स्तंभ और जड़ दोनों तीनों पाई जाएंगी। इसमें क्या होगा, ये अधिक सुस्पष्ट दिखाई देगा। और इसके अंदर जो हम देखते हैं पादप शरीर वो क्या होता है, पादप शरीर इसमें बटा तो होता है। इक्विसिटम का मैंने प्लांट का डायग्राम बनाया था, आप यहाँ पे पिछले वीडियो में देख लेना आप। वहां पे क्या था, ये जो पत्तियां लगी हुई थी, इसमें मैंने बीच बीच में ऐसे जो एरो लाइन सी दी थी, तो ये क्या थी, ये पर्वसंधियां। पर्वसंधियां क्या होती हैं, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के अंदर क्या है, वो गन्ना ऐसा होता है और ऐसे पालियों में बटा होता है। आप एक एक पाली खाते हो ना,
तो वही क्या होता है, वो पर्व संधियों में बटा होता है। तो इसका जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, पर्व संधियों में बटा होगा। इसके बाद हम देखते हैं बीजाणुधानी की बात करते हैं। बीजाणुधानी, बीजाणुधानी क्या होती है, साइलोपसीडा के अंदर, साइलोपसीडा के अंदर जो बीजाणुधानी मैंने बताया कि साइलोपसीडा के अंदर क्या होगा, जो मतलब ये जब विभेदित ही नहीं होता है इन सब पार्ट में, तो बीजाणुधानी क्या कैसी होगी, तो इसका जो मतलब दो ही जीवित है वंश, तो इसके अंदर क्या होगा, जो स्टेम होती है प्लांट की, जो स्टेम होती है उस पर क्या होगा, बीजाणुधानी प्रेजेंट होगी इसके अंदर। प्लांट की मान लो ये क्या है, स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या होगी, बीजाणुधानी प्रेजेंट होगी। बात करते हैं हम लाइकोपसीडा की। लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल क्या है, सिलिजिनेला। सिलिजिनेला के अंदर जो बीजाणुधानी होगी वो कैसी होगी, बीजाणु पर्ण पे पाई जाएगी। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण से बनी होगी। बीजाणुधानी की बात करते हैं हम स्फिनोप्सीडा के अंदर। स्फिनोप्सीडा इक्विसिटम मैंने बताया कि पत्तियों की ऐसे आवृत्ति होती है, तो ये क्या होती है, कोन के रूप में होती है। बीजाणुधर, बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणुधर पर पाई जाती है। बीजाणुधानी की बात करें हम टेरोप्सीडा के अंदर, तो टेरोप्सीडा के अंदर जो बीजाणुधानी होगी वो किस प्रकार की होगी, इसके अंदर क्या होगी, जो बीजाणु पर्ण होते हैं उनके निचले हिस्सों पर, बीजाणु पर्ण पत्तियों के निचले, जो ये पत्तियां हैं, पत्तियां के जो निचला हिस्सा होता है उस पे क्या होती है, बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है टेरोप्सीडा के अंदर। बात करते हैं हम लीव्स की। जब ये पादप थैलसी हो गया तो इसमें लीव्स तो प्रेजेंट होने की संभावना ही नहीं पैदा होती, तो इसमें के अंदर लीव्स कहाँ से पाई जाएंगी, तो इसको छोड़ दो, इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट ही नहीं होती। जब तो हम डेफिनेशन कैसे करते सकते हैं, जैसे हमने देखा कि जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, माइक्रोफाइल और क्या होती है, मेगाफाइल। इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होती है, लीव्स माइक्रोफाइल होती है। माइक्रोफाइल क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोफाइल क्या होता है, सूक्ष्म पर्ण। और जो टेरोप्सीडा है उसके अंदर जो पर्ण प्रेजेंट होगी, उनके जो ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, मेगाफाइल, गुरुपर्ण, गुरुपर्ण बड़ी पर्ण। इसके बाद देखते हैं हम स्पोर्स की बात करते हैं। स्पोर्स हमने देखा था 2 टाइप्स का होता है, होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर, समबीजाणुक और विषम बीजाणुक। तो साइलोपसीडा के अंदर हम देखते हैं, अगर स्पोर्स कहाँ किस में होते हैं, मतलब बीजाणु या फिर पादप की बात कर लेते हैं, तो साइलोटम और मैसिपटेरिस, इस प्रकार के प्लांट्स में जो होती है स्पोर्स होती है, अंदर जो स्पोर पाए जाते हैं वो कैसे होती हैं, इसके अंदर होंगे समबीजाणु प्रकार के, सॉरी विषम बीजाणु प्रकार के होते हैं, इसमें हेटेरोस्पोरी प्रकार के होते हैं। लाइकोपसीडा और स्फिनोप्सीडा की बात करें तो इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, जो स्पोर्स, इन दोनों के प्लांट्स में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो समबीजाणु प्रकार के होते हैं। और जो टेरोप्सीडा है इसके अंदर जो हम स्पोर्स की बात करेंगे इन एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसके अंदर क्या होगा, हेटेरोस्पोरी और क्या होगा, होमोस्पोरी, दोनों प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इन दोनों में। ये जो प्लांट है इसमें ये क्या होंगे, विषम बीजाणुक भी होंगे और समबीजाणुक भी होंगे। क्लासिफिकेशन हमने देख ही लिया, इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल साथ साथ में देख ही रहे हैं कि साइलोपसीडा के अंदर ये क्या है, जीवाश्म फोसिल स्टेज है, फोसिल है, तो इसके अंदर केवल 2 ही वंश जीवित रहेंगे, इसमें लीव्स नहीं पाई जाएंगी। और इनके अंदर जो लीव्स होंगी वो माइक्रोफाइल प्रकार की, इसमें मेगाफाइल प्रकार की होती है। स्पोर्स की बात करें ये समबीजाणुक और विषम बीजाणुक होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, ये विषम बीजाणु प्रकार के होते हैं, साइलोटम और मैसिपटेरिस। बीजाणुधानी देखेंगे, बीजाणुधानी हमने देख ही लिया कैसी क्या होती है, पादप शरीर, ये थैलेस होता है, अविभेदित होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, विभेदित होते हैं। और ये क्या होता है, पर्वसंधियों में भी विभेदित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
चलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टेरिडोफाइटा का। इसका यूजेस किस में होता है? 3 प्रकार से होता है। मेडिसिनल यूजेस, औषधि के रूप में। सेकंड यूज है इसका ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसका मतलब क्या होता है? सजावटी पौधों के रूप में। यूजेस एज फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में। देखते हैं मेडिसिन यूजेस, देखते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या है? इसका यूजेस, ये होम्योपैथिक विधि औषधि से किया जाता है। इसका लाइकोपोडियम का यूज किस में होता है? लीवर, किडनी, बुखार, इसके अंदर लाइकोपोडियम का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। और इक्विसिटम जो डेबाइल होता है वो क्या होता है? फीमेल ऑर्गन्स के अंदर जो डिजीज हो जाती है उसके उपचार में इक्विसिटम डेबाइल का प्रयोग किया जाता है। एंजियोप्टेरिस की बात करें तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। तो रेबीज रोग के उपचार के लिए हम एंजियोप्टेरिस प्लांट का यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल यूज ओनली इतने ही है। लाइकोपोडियम का यूज किसमें होता है? बुखार, लंग्स के जो भी हो जाते हैं डिजीज उनके अंदर, यकृत, लीवर, इसके अंदर लाइकोपोडियम का इक्विसिटम डेबाइल के फीमेल ऑर्गन्स के जो डिजीज हो जाता है उसके रूप में। और एंजियोप्टेरिस जो होता है वो रेबीज या जो कौन सा होता है? कुत्ते के काटने से होता है, उसके उपचार में किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में देखते हैं हम, तो ये क्या होती है? इसका एग्जाम्पल देते हैं फर्न, टेरिस, एडियंटम। ये सभी जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ये सजावटी पादप होते हैं जो बागों में, उद्यानों में आपने देखा होगा। ये पादप जो भी मतलब उद्यान है, नर्सरी है, उनमें क्या करते हैं? प्लांट्स को सजा के रखते हैं। बाग होते हैं उनके अंदर फर्न, टेरिस और एडियंटम को क्या सजावटी पादप के रूप में रखा जाता है। यूज एज फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में। उर्वरक के रूप में एजोला और इक्विसिटम। एजोला के अंदर क्या पाया जाता है? साइनो बीजाणु, साइनो जीवाणु। एजोला के अंदर साइनो जीवाणु पाया जाता है। तो साइनो जीवाणु का काम क्या होता है? मिट्टी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है एजोला का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। तो इस अगर मिट्टी में अगर इसको डाल दें तो ये क्या करेगी? मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगी, क्योंकि ये इसका काम ही क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। इसीलिए इसको चावल की खेती में प्रयोग किया जाता है। जब चावल की खेती होती है तो एजोला को उसमें डाला जाता है, क्योंकि एजोला जो होती है उसकी राख के अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। बात करें हम इक्विसिटम की, तो इक्विसिटम का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है? सिलिका पाया जाता है, जो क्या होते हैं? पीतल की, हमारे घर में जो भी पीतल की चीजें होती हैं उस पे आपने देखा होगा धीरे धीरे अगर वो पड़ी रहती है तो वो काली पड़ जाती है, या फिर वो थोड़ा पहले से उसमें चमक होती है, बाद में क्या होती है? वो थोड़ी काली भद्दी सी दिखने लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती। तो इक्विसिटम के प्लांट्स जो क्या होते हैं उनसे वो कालापन या फिर वो भद्दापन दूर करने में काम आते हैं इक्विसिटम। हमारा जो टेरिडोफाइटा के बारे में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म।